हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गैस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण, जो कि क्लास 10th केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। क्लास 10th केमिस्ट्री जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइबर विधि से अमोनिया का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गैस, हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा है हैबर विधि का सिद्धांत। ठीक है, तो जो हैबर विधि का सिद्धांत है वो क्या है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गैस क्या है। हाइबर विधि बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया जो है बनती है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर देखिए, क्या होता है कि शुद्ध शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 अनुपात के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया बनती है। ओके, उसके बाद में गाइस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि N2 प्लस 3H2 इक्वल टू यहाँ पर 2NH3 प्लस 23,400 कैलोरी ऊर्जा। अब यहाँ पर देखिए गाइस क्या होगा कि यहाँ पर ये जो अभिक्रिया हुई है, यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है। अब यहाँ पर देखिएगा जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के साथ साथ हमें ऊष्मा भी प्राप्त हो। ठीक है, तो गैस इसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए N2 प्लस 3H2। अब यहाँ पर देखिए N2 3H2, तो यहाँ पर N कितना है, 2 है, और यहाँ पर H कितना है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2NH3 हमने कर दिया है, और प्लस में 23,400 कैलोरी ऊर्जा भी प्राप्त हुई है। ओके, तो यह एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद में क्या है कि क्रिया के पश्चात आयतन में कमी होती है। जब गैस हम लोग इसमें रिएक्शन करवाते हैं तो इसके आयतन में जो है क्या होता है, इसके आयतन में कमी होती है। ओके, यहाँ पर देखिए इसके आयतन में जो है गैस कमी होती है। ठीक है, तो इसके आयतन में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। ओके, उसके बाद में यहाँ पर गैस देखिए क्या है, लासतालीय। ठीक है, आपने क्लास में पढ़ा होगा लासतालीय नियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लासतालीय के नियमानुसार कम ताप पर और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होगी। ठीक है, तो क्या होता है गैस कि लासतालीय के नियमानुसार कम ताप और अधिक दाब पर अमोनिया अधिक उत्पन्न होती है। ओके, तो इतना चीज आपको क्लियर हो चुका है। यहाँ से अगर गैस आप इस प्रकार से लिखेंगे, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 100% मैं बता रहा हूँ कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर तो 100% मिलने हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, इसका जो विधि होता है, ठीक है, यानी कि अमोनिया बनाने का जो विधि होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग विधि देखेंगे। ओके, अब गैस यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आपका विधि है, तो अमोनिया जो बनाते हैं उसकी विधि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब शुद्ध N2, ठीक है, क्या है, जब शुद्ध N2 और H2 को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल दाब पर तृप्त लोहे के बारीक चूर्ण को, जिसमें मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है, 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है। ओके, तो यहाँ पर क्या है देखिए, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। क्या है कि जब, ठीक है, क्या हो जाएगा, जब शुद्ध N2, ठीक है, N2 और H2, ठीक है, N2 और H2 को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल दाब पर तृप्त लोहे के बारीक चूर्ण को, जिसमें मोलिब्डेनम, ठीक है, मिला होता है, 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं गाइस, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करते हैं। इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है।
कितना 10 से 15% अमोनिया बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक नोट पॉइंट है गाइस, वो क्या है कि जिसे संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित कर लेते हैं। अब जो अमोनिया होती है उसे हम संघनित्र में प्रवाहित करते हैं और उसे यानी लिक्विड फॉर्म में यानी द्रवित कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या होता है, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा कि जो शेष है, ठीक है, जो शेष बच जाता है, जो शेष बच जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं, शेष को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसमें N2 व H2 के संयोजन से NH3 लगातार बनता रहे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शेष को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिसमें N2 व H2 के संयोजन से NH3 लगातार बनता रहता है। ओके, अब यहाँ पर गाइस हम लोग इसका एक फिगर देखते हैं, इसका एक चित्र देखते हैं किस प्रकार से अमोनिया बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक फिगर देखेंगे यानी एक चित्र देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम लोग चित्र देखेंगे। अब गाइस यहाँ पर देखिए आपके सामने एक चित्र है जो अमोनिया बनाने का चित्र है। ठीक है, तो हैबर विधि से अमोनिया बनाने का चित्र है। यहाँ पर देखिए गाइस कुछ इस प्रकार से आपका चित्र है एंड यहाँ पर देखिए N2 प्लस H2 जो है 1:3 अनुपात के रूप में यहाँ से आता है। ठीक है, एंड ये यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आपका गोल टाइप में है इसे हम लोग कहते हैं कंप्रेसर पंप, और ये जो आपका भरा हुआ है ये है उत्प्रेरक कक्ष। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा से ये डब्बा है इसको उत्प्रेरक कक्ष बोलते हैं। एंड यहाँ से यह देखिए आता है ये यहाँ पर N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। ठीक है, यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, NH3, क्योंकि N2 प्लस H2 होता है तो प्लस में NH3 ठीक है प्राप्त होता है। और यहाँ से H2O जो है यानी जल, ये आपका क्या है H2O है। ठीक है, और ये जो आपका है ये बड़ा सा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस ये जो डिब्बा बड़ा सा बना है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संघनित्र बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है संघनित्र। एंड यहाँ पर देखिए ये जो भरा हुआ है ये ठंडा जल है। ठीक है, तो ये जो भरा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठंडा जल। ये ठंडा जल हो जाता है और यहाँ पर देखिए ये आपका सर्कुलेशन पंप हो जाता है। ठीक है, सर्कुलेशन पंप। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपका चित्र होता है अमोनिया बनाने का। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अमोनिया किस प्रकार से बनाई जाती है। तो गाइस जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है आप इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे तो आपको 100% मैं बता रहा हूँ, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर 100% मिलने ही मिलने हैं। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।